नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। विकासनगर ब्लॉक की कुल्हाल ग्राम पंचायत का पीट बाजार एक बार फिर चर्चा में। वजह है हाईकोर्ट के आदेश और जमीनी हकीकत के बीच दिखाई दे रहा अंतर। दरअसल पीट बाजार में अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि दुकानदारों से लिया जाने वाला शुल्क सीधे ग्राम पंचायत के खाते में ऑनलाइन माध्यम से जमा कराया जाए, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। इसी कारण प्रशासन की ओर से पीट बाजार की नई नीलामी भी नहीं की गई। बावजूद इसके क्षेत्र में वसूली की व्यवस्था को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि कैमरे पर आकर कोई भी व्यक्ति खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं, इसलिए इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी। वहीं खंड विकास अधिकारी विकासनगर का स्पष्ट कहना है कि पीट बाजार से शुल्क वसूली का प्रावधान ऑनलाइन है और यदि कहीं किसी अन्य माध्यम से वसूली की जा रही है तो वह नियमों के अनुरूप नहीं है। ये ग्राम पंचायत कुल्हाल का जो मेरे संज्ञान में है, यहाँ पर पूर्व में तहसील विकासनगर के द्वारा इसमें पीट की नीलामी के संबंध में कार्रवाई की गई थी। लेकिन जब इसके बाद ग्राम पंचायत के दस्तावेज सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से मेरे द्वारा देखे गए, तो उसमें ये मामला संज्ञान में आया कि पूर्व में जो पीट आवंटित हुई थी उसके पश्चात इसमें कोई उसी गांव का व्यक्ति उसमें कोर्ट गया था और कोर्ट में ये केस लंबित चल रहा था। और जब कोर्ट में केस लंबित चल रहा था तो इस अवधि में पीट को जो इनके द्वारा यहाँ पर नीलामी के संबंध में कार्रवाई की गई वो न्यायोचित नहीं थी। तो इस संबंध में मैंने तत्कालीन जो वहाँ पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से उनको तलब किया और उनके माध्यम से उप जिलाधिकारी को इसमें प्रार्थना पत्र गया कि क्योंकि यहाँ पर अभी माननीय न्यायालय में पीट का मामला विचाराधीन है, इसलिए जो इसमें नीलामी की जानी है इसको निरस्त किया जाए। और वो मेरे संज्ञान में, मेरी जानकारी में पूरी तरह से है कि उसके उप जिलाधिकारी सदर विकासनगर के द्वारा उसको निरस्त करने के आदेश निर्गत किए गए हैं। तो उसके पश्चात हमारे द्वारा किसी को भी इसका लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है। जैसे मौजूदा टाइम में पीट लग रही है, उसमें वसूली के लिए क्या मौजूदा टाइम में अगर पीट लग रही होगी तो उसमें ग्राम पंचायत को अधिकार है कि वो अपनी ग्राम पंचायत में अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए पीट लगा सकती है। किंतु यदि वो पीट लगाती है तो उसकी भी कुछ औपचारिकताएं हैं। उसमें सबसे पहले तो उसको जो भी वहाँ पर भूमि में वो कार्य कर रहे हैं उस भूमि की अनापत्ति होना ग्राम पंचायत के पास बहुत जरूरी है कि या तो अगर किसी व्यक्ति विशेष की जमीन है तो उनकी तरफ से अनापत्ति हो और ग्राम पंचायत की जमीन है तो उसको विधिवत राजस्व विभाग से उसकी अनापत्ति हो। और इसके अतिरिक्त आप ग्राम सभा की बैठक में जो भी आपके द्वारा शुल्क निर्धारित किया जाएगा वो शुल्क आप तय करेंगे, उसको विधिवत कार्रवाई में दर्ज करेंगे और उसके बाद जो शुल्क होगा वो शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जो ग्राम पंचायत का खाता होगा वो सीधे संबंधित जिसको भी पीठ में आप वहाँ पर जिन व्यक्तियों को भी आपके द्वारा वहाँ पर अधिकृत किया है वो ग्राम पंचायत में ऑनलाइन धनराशि का भुगतान करवाएंगे। जैसे ये आपने अभी कहा कि ऑनलाइन इससे जो अमाउंट है वो लिया जाएगा, कोर्ट का भी आदेश है कि ऑनलाइन अमाउंट लिया जाएगा, लेकिन शिकायत मिल रही है कि कैश लिया जा रहा है। मेरे पास प्रकरण आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये प्रकरण अभी संज्ञान में आ रहा है कि कुछ ग्राम प्रधान के द्वारा वहाँ पर ऑनलाइन के बजाय उसको नकद रूप में भी लिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल नियम विरुद्ध है। और यदि इस तरह का प्रकरण होगा तो निश्चित तौर पर मैं आपके इस बात को संज्ञान में लेते हुए मैं इसमें एक जांच कमेटी बिठाऊंगा और इस प्रकरण में यदि वास्तव में किसी के द्वारा नकद धनराशि ली जा रही होगी तो उस पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।